हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। सावन में नाग पंचमी पर सर्पों की पूजा होती है। इसके प्रभाव से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। शिव प्रसन्न होते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर काल सर्प दोष हैं, वे आज के दिन अगर संभव हो तो 3 चांदी के नाग नागिन के जोड़े लेकर और उनकी पूजा करके एक भगवान शिव को अर्पित करें, दूसरा बहते हुए जल में प्रवाहित करें। आपके यहाँ चाहे गंगा जी हो या यमुना जी या अन्य कोई भी नदी हो, वहां प्रवाहित करें। और तीसरे नाग नागिन किसी भी वृक्ष के नीचे एक छोटा गड्ढा करके उसमें रख दें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। जो लोग नासिक जाकर काल सर्प दोष की पूजा नहीं करा पा रहे हैं, वे इस पूजा को कर सकते हैं। इससे आपका काल सर्प दोष का प्रभाव कुछ हद तक कम रहेगा। दोस्तों, इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीन, कर्कट और शंख नामक अष्ट नागों की उपासना की जाती है। नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन किया जाता है और पंचमी के दिन उपवास करके शाम को सात्विक भोजन करते हैं। पूजा करने के लिए नाग देवता का चित्र या मिट्टी की सांप की मूर्ति बनाकर एक चौकी पर वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर विराजित किए जाते हैं। लोग अपने घरों के दरवाजे पर भी काले कोयले से नाग देवता का चित्र बनाते हैं। फिर हल्दी, रोली, अक्षत और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करते हैं। इसके बाद कच्चा दूध, घी, शक्कर मिलाकर सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। नाग पंचमी के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना आने वाली 7 पीढ़ियों तक इसका दोष लगता है। ध्यान रखें कि अगर आप किसान हैं तो नाग पंचमी के दिन भूलकर भी खेती का काम नहीं करना चाहिए और बाकी लोगों को भी इस दिन जमीन नहीं खोदनी चाहिए। कहते हैं, सांपों को नुकसान पहुंचने पर वंश का नाश हो जाता है और संतान सुख नहीं मिलता। इस दिन पेड़ों को काटना भी वर्जित माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन वृक्षों को काटने से सांपों को चोट लग सकती है, क्योंकि अक्सर सांप वृक्षों में छुपे होते हैं और यदि नागों को कोई भी नुकसान होता है तो महादेव रुष्ट हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन सुई धागे का उपयोग करना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन लोहे की कढ़ाई में भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। नाग पंचमी पर नुकीली और धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, सुई का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। इस दिन सिलाई, कढ़ाई नहीं की जाती। नाग पंचमी के दिन व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर किसी नाग देवता के मंदिर या भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए। अगर आप किसी कारण से मंदिर न जा पाए तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर काले कोयले से नाग देवता की आकृति चित्र पर बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले अपने पास पूजन सामग्री के साथ एक लोटे में जल और दूध लेकर रखें। इसके बाद नाग देवता को पहले जल और फिर दूध और फिर एक बार फिर से जल से स्नान कराएं। इसके बाद नाग देवता को रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। इस बार 9 अगस्त शुक्रवार के दिन नाग पंचमी मनाई जाएगी। 8 और 9 अगस्त की मध्य रात्रि 12:38 से शुरू होकर और समाप्त होगी 10 अगस्त शनिवार को सुबह 3:14 पर। यानी 9 अगस्त को सारा दिन ही पंचमी तिथि रहेगी। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 12:13 से लेकर 1 बजे तक का। नाग पंचमी पर 2 महत्वपूर्ण कार्य हर व्यक्ति को जरूर करने चाहिए। नंबर 1, नाग पंचमी के दिन शंकर भगवान के मंदिर जाकर उन्हें एक लोटा जल जरूर समर्पित करें। इससे हमारे घर परिवार में 7 पीढ़ी के अंतर्गत तक भी कोई जीव अगर तड़प रहा होता है, उसको मुक्ति नहीं मिली होती है, तो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल उसे प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है। नंबर 2, श्रावण महीने की पंचमी के दिन महादेव पर चढ़ाया हुआ शमी का पत्र। अगर आस्तिक मुनि का नाम लेकर उस शमी के पत्र को अपने घर के मुख्य दरवाजे या चौखट के पास कहीं रख दें, तो घर के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करेंगे और काल सर्प दोष का प्रभाव भी कई हद तक उस घर के व्यक्तियों पर नहीं होगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गौरी शंकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।